नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गरबा पर गदर। जी हां, नवरात्रि में होने वाला गरबा कार्यक्रम में सिर्फ हिंदुओं को कैसे एंट्री मिले और गैर हिंदुओं को कैसे रोका जाए, इस पर अब तरह तरह के सुझाव आने लगे। और इसी कड़ी में इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि गरबे में एंट्री से पहले सभी को गौमूत्र पिलाया जाए ताकि कोई गैर हिंदू पंडाल के अंदर न जा सके, जिस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है तो कुछ बीजेपी नेता पंडालों में आईडी कार्ड जरूरी बता रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुओं को फिल्टर करने का एकमात्र जरिया गौमूत्र ही बचा है? क्या गौमूत्र पीना हिंदू होने का सर्टिफिकेट है? सवाल तो यह भी कि कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण से क्यों जोड़ रही है। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गरबा की तैयारी, गौमूत्र वाले बयान पर सियासत भारी। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गोमाता गोमूत्र पिए तो गरबा पंडालों में प्रवेश। एंट्री के लिए आईडी जरूरी, गैर हिंदुओं को रोकने की तैयारी। सभी गरबा पंडालों में आईडी प्रूफ देखकर ही प्रवेश दिया जाए। गरबा में गौमूत्र पर बवाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और उसके साथ ही गरबा की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन गरबा के पहले अब उस पर घमासान छिड़ गया है। गरबा में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा है कि जो भी गरबा में शामिल होगा उसे गौमूत्र पीना होगा। अब उनके इस बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लपकते हुए मांग कर दी है कि पहले बीजेपी नेता गौमूत्र पीते हुए अपना वीडियो जारी करें। हालांकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मसले को नियमों से जोड़ा और कहा कि अगर कार्यक्रम आयोजक ने कुछ नियम बनाए हैं तो जिसे वहां जाना है वो इसका पालन करे। स्वाभाविक बात है, सब उनके धर्म की बात है। अगर जिसके धर्म की जो बात है वो उसका पालन करे तो उस पर किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए। और आयोजन करता कहता है कि मेरे मापदंड ये हैं, जाहिर है अगर उसके मापदंड है तो जाने वाले को उसका पालन करें। मैं उसमें समझता हूँ कोई बुराई नहीं। एक बार फिर एक पवित्र नवदुर्गा के त्योहार पर इन्होंने फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का नया पैंतरा फेंका है और कहा है कि पंडालों में जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन किया जाए। करना चाहिए निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता अधिकांशतः जो पंडाल लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही लगे। जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के मामले जाते हैं जाने के पूर्व गौमूत्र का सेवन करें, उसका बाकायदा वीडियो बना के जनता में प्रसारित करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। इस बार गरबा के आयोजन से पहले हिंदू संगठन काफी एक्टिव दिख रहे हैं। गैर हिंदुओं को रोकने के लिए कोई पहचान पत्र साथ लाने के लिए कह रहा है तो कोई अन्य सुझाव दे रहा है। लेकिन गौमूत्र वाले बयान पर जब विवाद छिड़ा तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसे चिंटू वर्मा का निजी बयान बताया। ये तो देखो ऐसा है, अपने अपने विचार होते हैं लोगों के, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। ये कोई संगठन का विचार थोड़ी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गरबा में गौमूत्र की एंट्री ने सियासी गदर मचा दिया है और तमाम मुद्दों के बीच गरबा भी एमपी में इस वक्त बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अनेक तरह के पहचान पत्र होने के बावजूद गैर हिंदुओं को फिल्टर करने के लिए गौमूत्र को ही क्यों चुनना पड़ा। खैर वजह जो भी हो, लेकिन इससे प्रदेश की सियासत में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और धवले जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या गौमूत्र पीना हिंदू होने का सर्टिफिकेट है? और दी चिंटू वर्मा पार्टी गाइडलाइन पे आगे से नहीं बोल रहे हैं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, संगठन का मत नहीं है, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है ध्रुवीकरण की साजिश है। अधिकांश गरबा पंडाल हैं बीजेपी नेताओं के हैं, तो पहले बीजेपी नेता गौमूत्र पिएं और फिर जाएं।
ब्रिजेश जी, मुझे लगता है विषय को जिस प्रकार से सेंसिटिव करने का प्रयास किया जाए उसकी समग्रता में जाने की हमें आवश्यकता है। पहली बात तो जो चिंटू वर्मा जी हमारे वहां के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं, उनका जो बयान है व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक पवित्र सनातनी होने के नाते, और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि उन्होंने पवित्र भाव से दिया हुआ बयान था जिसके ऊपर राजनीति हो गई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया कि ये व्यक्तिगत भाव हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं और सनातनियों में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पवित्र सनातन में गोमूत्र की अपनी महिमा है। इसमें आप देखेंगे कि हमारी जो प्राचीन चली आ रही स्वास्थ्य संहिता है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद में भी पर्टिकुलरली चरक संहिता में गोमूत्र के औषधीय उपायों के बारे में और इसके विष नाशक होने के प्रमाण दिए। यही तो ये एक विषय है। दूसरा सबसे बड़ा विषय ये है कि यूएस पेटेंट हमारे गोमूत्र को, काऊ यूरिन को यूएस पेटेंट भी मिला है, उसके नंबर भी है और उसके औषधीय गुणों के बारे में अमेरिका ने भी शोध किया है। तो मुझे लगता है अगर ये विषय कि इसको बात क्यों आप बंधनकारी कर रहे हैं, ये दूसरा विषय हो गया। रही बात कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट, तो मुझे लगता है उन्होंने खुद कह दिया कि मैंने पवित्र भाव से कहा था। अब दूसरा इसका विषय कि जो तुष्टिकरण कौन करना चाह रहा है, जिनको आपत्ति है वो इस पर बताए कि क्या उन्हें गौमूत्र से आपत्ति है। गौमूत्र आज भी हमारे घरों में, और सनातन वर्षों से आ रही परंपरा है, आज भी हमारे घरों में जब धार्मिक अनुष्ठान होता है तो गौमूत्र के साथ में पूजा स्थल को हम लोग सफाई करते हैं। पूजा में भी पंचगव्य की जो हम बात करते हैं उसमें गोबर, घी और हमारे गोमूत्र का उपयोग होता है। तो ये अनेक विषय। अब रही बात कि ये गोमूत्र से जिन लोगों को आपत्ति है, जिन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले गोमूत्र पीकर फिर गरबा में जाएं, तो उद्देश्य जो लोग गरबा आयोजित करा रहे हैं उनका उद्देश्य बड़ा साफ है कि विधर्मियों से हमारी जो, लेकिन ये आयोजन करने वाले नहीं बोल रहे ना अजय जी, आयोजनकर्ता नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए। लेकिन उषा ठाकुर बोल रही हैं, चिंटू वर्मा बोल रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि आधार कार्ड पहचान पत्र देखी जाए, साथ में चिंटू वर्मा ये भी कह रहे हैं कि फेक आईडी कार्ड से प्रवेश कर जाते हैं। तो या तो सरकारी कोई गाइडलाइन बना दे सुरक्षा के लिए। ब्रजेश जी, ये समाज की चिंता है। जिस प्रकार से गरबा पंडालों में विधर्मियों का आना जाना बढ़ गया है, जिस प्रकार से हमने ऐसे अनेकों प्रकरण देख लिए, तो ये मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये समाज की चिंता है कि विधर्मियों से हमारी धार्मिक पवित्र परंपराओं को बचाना। निश्चित रूप से आप देखेंगे अन्य धर्म विशेष की परंपराओं में, आप ही ने कहा है कि आयुर्वेद में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, तो आयुर्वेद से इलाज तो वो लोग भी कराते हैं। गौमूत्र पीकर चले जाएंगे अंदर तो क्या लाइसेंस मिल गया छेड़छाड़ करने का? नहीं, ये देखिए, ये उन्होंने व्यक्तिगत जो बयान दिया था उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो मैं तो इससे भी आगे की बात आपको कह रहा हूं ब्रिजेश जी, कि जिन लोगों ने केरल में, आप पूछ लीजिए, इनके नेता यूथ कांग्रेस के रिजिल मुकुट्टी, जो राहुल गांधी से खासम खास थे, उन्होंने सरेआम गौ माता को काटा था। तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करती है? तो निश्चित रूप से इस विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस विशेष विषय को अपनी पुष्टिकरण की राजनीति के लिए, टोमेटो से उनके अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए अगर इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा करना चाह रही है, तो हम सनातनी हम स्वीकार करते कि गौमूत्र हमारे धर्म में हमारी, तो सिर्फ बयान क्यों देना, ऐसे इंतजाम कर सकते हैं। आपकी सरकार है, या तो बीजेपी संगठन ये तय कर ले, या वो चिंटू वर्मा ये तय कर लें कि उनके क्षेत्र में जो गरबा स्थल हैं वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दें, चिन्नामित की तरह गौमूत्र देने लगे। सिर्फ बयान देके सियासत क्यों करना? ब्रजेश जी, धर्म विशेष की परंपराओं में सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती, सरकारें उनके लिए नियम कानून नहीं बनाती। मुझे लगता है चिंटू वर्मा जी ने जो बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं पवित्र भाव से इस विषय को कहा था कि गरबा पंडालों को इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है, और उनका बयान जो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद पे इस विषय पे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गौमूत्र पीकर जाएं, तो हम सनातनी हैं, हम घोषणा भी करते हैं, हम पीते भी हैं। तो हमारे धर्म परंपराओं में तो गौमूत्र से अधिष्ठान शुरू होता है, हमारी परंपराएं। चलिए जवाब ले लेता हूँ। गौमूत्र का वर्णन है। तो अंबिका जी, क्या गौमूत्र से आपत्ति है कांग्रेस को? उनका सवाल है कि यदि गौमूत्र पीने की बात कह दी है तो उसमें आपत्ति क्यों? कांग्रेस को बड़ा अफसोस हो रहा है चिंटू वर्मा के बयान पर कि ये मानसिक दिवालियापन वाला बयान है। इससे साबित हो रहा है कि बीडी शर्मा की टीम के लोग किस मानसिक स्तर के लोग हैं। अच्छा, गौमूत्र पीने का बयान देना मानसिक दिवालियापन हो गया? ये ध्रुवीकरण वाला बयान है। अब ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे कि हमें अपने उत्सवों को कैसे मनाना है, हमको अपने त्योहारों को कैसे मनाना है।
एक तरफ तो इनके मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ इनके चौकसे जी वो कह रहे हैं वर्मा साहब कि यहाँ गरबा में आने वाले लोगों को मूत्र पीना पड़ेगा। तो ये भैया अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मूत्र पिलाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अच्छे भले में कोई मूत्र पिए इसका क्या मतलब है? गौ माता का तो हम भी सम्मान करते हैं। ये लोग गौ माता जो मर रही हैं सड़कों पर, उनको पानी तो पिला नहीं पा रहे हैं और उनके गौमूत्र को पिलाने की बात कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र तो इनको देखिए, इनका देखिए कितनी बेमौत एक गौवंश मर रहा है सड़कों पर, इसकी चिंता नहीं है इनको। लेकिन ये कितने धर्मांध हैं, फर्जी धर्मांध हैं कि ये गौ माता की आड़ में, भगवान राम की आड़ में, धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहते हैं। केवल इनका यही काम रह गया है भारतीय जनता पार्टी। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप विरोध करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वोट बैंक को साथ बिल्कुल विरोध नहीं कर, बिल्कुल विरोध। अब ये तय करेंगे कि हिंदुओं को कैसे अपने त्योहार को मनाना चाहिए। हम तो क्या कह रहे हैं, इनका जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें सबको गौमूत्र पिला के सदस्यता दें, बहुत अच्छी बात होगी। ये एक नई शुरुआत और कर दें भाई। हाँ, इतना अलगाववाद आप समाज में क्यों पैदा करने जा रहे हो, हमारी समझ में नहीं आता। क्यों थोप रहे हो कोई बात? गौ माता का सम्मान इसमें ही नहीं है कि हम गौमूत्र पिए। गौ माता हमारी जननी है, हम गौ को राष्ट्रमाता मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहेंगे वैसा ही हम आचरण करेंगे। आप तो वो तो स्वैच्छिक है ना, जिसको पीना है पी ले, जिसको नहीं पीना ना पिए अंबिका जी। लेकिन गौमूत्र पीना क्या गलत है? अपवित्र हो जाएगा उससे आदमी। आपने तो तय कर दिया कि गरबा में जो लोग जाएंगे उस समय जो लोग जाएंगे वो गौमूत्र पी कर जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? ये तो समझ जिसको में नहीं पीना ना जाए। बात आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इनका निजी बयान है। ये कुछ भी हल्की बात कर देते हैं। समाज में विघटनकारी बातें ये लोग हमेशा करते रहते हैं, समाज को पीड़ा देने वाली बातें करते रहते हैं। इनका कोई बौद्धिक स्तर रहा नहीं है। तो इससे बेहतर तो ये होता है जो आरिफ मसूद का बयान आया कि एक धार्मिक आयोजन है, जो आयोजन करता है वो तय कर लें, वो नियम बना लें, उसका पालन हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है कि गौमूत्र पीने पर वो तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है? कांग्रेस को इसलिए आपत्ति हो रही है कि ये लोग तय थोड़ी करेंगे कि हमें अपने धार्मिक आयोजन और धार्मिक उत्सव कैसे मनाना है। ठीक है अजय जी, आप लोग तय करेंगे, आप धर्म के ठेकेदार हो गए, आप तय करेंगे कि गौमूत्र पी के जाएगा आदमी अंदर गरबा आयोजन में। मानसिक दिवालियापन है आपके नेताओं का। ठीक है, जवाब ले लीजिए अंबिका जी। ठीक है, स्थिति है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ये स्थिति बना दी है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। ब्रजेश जी, इनको तो उस बात पर भी आपत्ति हुई कि श्री रामलला की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, राहुल गांधी जी वहां कह रहे हैं कि वहां तो नाच गाना डांस का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये लोग तो उस बात को भी मानते नहीं। दूसरा, मैंने उदाहरण दिखाया कि इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सरेआम आपके चैनल पे वीडियो भी दिख जाएगा कि केरल की यूथ कांग्रेस के नेता रिजुल मुकुट्टी ने सरेआम गौ माता को काटा था और कहा था कि मुझे पार्टी से इसकी परमिशन मिली है। वो राहुल गांधी जी के वहां की यूथ कांग्रेस के नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब कर रहा है। इनकी यह मानसिकता है। अभी विषय गौ माता का चल रहा है, गौ माता को आप लोगों ने सरेआम काटा है, आपके नेताओं ने सरेआम काटा है। अभी हाल की बात है, इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब कर रहा है। मुख्यमंत्री अंबिका जी आ जाने दीजिए ना बात। राम मंदिर में भी नाच गाना आदिवासी को ले आए, फर्जी आदिवासी को ले आए। अरे मतलब जिस आदिवासी पे पेशाब किया था आप उसका वो क्षमा याचना की सीएम हाउस में लाया, आप उसको फर्जी कह रहे हो अंबिका जी? नहीं, बिल्कुल फर्जी। कहाँ से फर्जी है? जिस पे किया था वही था भाई। ये मानसिकता है, इनकी ये मानसिकता है। इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की टीम में कैसे कैसे घटिया मानसिकता के लोग हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि राम मंदिर में नाच गाना डांस का कार्यक्रम हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। क्या आप समर्थन करते हैं आपके नेता के बयान का? आपके नेताजी ने बयान दिया है। मुझे लगता है असंख्य हिंदुओं की भावना के साथ में आप लोगों ने खिलवाड़ किया। उस दिन जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 22 राम सबके आराध्य है, राम सबके आराध्य है। जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी, अनादिकाल से राम है, राम कण में है, राम। तो लेकिन अंबिका जी चलिए वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान भी का आप उनका समर्थन करते हैं कि मंदिरों में छेड़छाड़ होती है, मंदिर के कार्यक्रम में नाच गाना हो रहा था। नहीं उतरी कभी
जिस घटिया स्तर पर आप लोग उतर आते हो। अरे सरकारी आप लोग केवल खर्चे में भोजन चलता था आप लोगों को, प्रधानमंत्री जी के आवास पर आप लोग इसके अलावा कुछ नहीं करते। चलिए लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास, ठीक है, कार्यक्रम हो गया, लौटता हूं अंबिका जी, हो गई। अजय जी लौट रहा हूं दूसरे दौर में। मनोज जी, गौमूत्र का एक सुझाव आया, उस पर सियासत क्यों? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि आरिफ मसूद ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है ना, कि अगर आयोजक चाहते हैं, लेकिन क्या एकमात्र ये उपाय है सुरक्षा का? बिल्कुल। दूसरा, जिसने गौमूत्र पी लिया है, मान लीजिए वो स्वधर्म का, वो हिंदू है, क्या गारंटी है गौमूत्र पी के वो लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा? दूसरी बात है कि जो अजय जी ने भी कहा है कि धार्मिक मामलों में कोर्ट या कानून क्या करेगा, तो इसी हमने सती प्रथा पर रोक लगाई ना, क्योंकि वो कुरीति थी। हमने कई मंदिरों बलि प्रथा पर रोक लगाई ना, क्योंकि वो कुरीति में गिनी जाती थी। दूसरी बात है, जो आयुर्वेद का तर्क दिया जा रहा है कि गाय का मूत्र की बात हो रही, गौमूत्र की, आयुर्वेद में अच्छा है, तो आयुर्वेद में तो स्वमूत्र चिकित्सा पद्धति भी है। तो कल को आप कहने लगे अगली बार जो घर में आएगा वो स्वमूत्र पिएगा, तब हम उसको आने देंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है ना कि आप इससे हिंदुत्व को क्यों जोड़ रहे हैं। क्योंकि जो आपने भी कहा था कि गाय का मूत्र जो है, गौमूत्र है, वो तो सबके लिए अच्छा है, बीमारियों के लिए। और आयुर्वेद के नज़रिए से अगर बात करें तो उसमें कहा गया कि 6 से 8 घंटे पुराना अगर गौमूत्र है, उसको पीने के बाद वो विषैला हो जाता है, यानी उसको उल्टी दस्त हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है। तो ये गारंटी कौन लेगा कि ताज़ा गौमूत्र का वो संग्रहण करके आप पिलाया जा रहा है? फिर वो किसको पिलाया जाएगा? कि केवल ये व्यवस्था पुरुषों के लिए कि महिलाओं के लिए भी है? तो गर्भवती महिलाओं को गौमूत्र पिलाने से उनका गर्भपात की आशंका है। तो ये अगर लॉजिक ये दिया जा रहा है इसके पीछे, धार्मिक जहाँ तक बात हैगी, तो हमने देखा है कई सारे लोग कहते थे, पहले कलावे की बात है, कई सारे लव जिहाद के मामले आ रहे हैं कि जिनमें पता चलता है कि सालों साल लड़के ने कलावा भी बांध रहा है, वो लड़की से शादी भी कर रहा है मंदिर में जाके, और बाद में पता चल रहा है कि वो मुस्लिम निकल रहा है। तो अगर जिसको मंदिर में जाने से परहेज नहीं है, जिसको फेरे लेने से परहेज नहीं है, जिसको कलावा बांधने से परहेज नहीं है, जो टीका भी लगा रहा है, जो नाम परिवर्तित करके इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, तो क्या अगर उसको करना होगा तो वो गौमूत्र पीने के बाद ये सब नहीं करेगा? तो बेहतर ये हो कि ऐसे आयोजनों में एक जागरूकता लाई जाए, जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनकी निगरानी अच्छे से हो, सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम हो, किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार ना हो। और अगर इतना ज़्यादा है तो बाद में आप ऐसी कमेटियाँ बना लीजिए कि जो लोग हैं उसकी बाद में भी निगरानी करें कि भाई कौन कौन लोग आए थे, बाद में उनके संग क्या हुआ है। आप आधार कार्ड चेक करने की कई सारे नेता कह रहे हैं, तो हम इसी देश में देख रहे हैं कि हजारों लाखों लोगों ने, बांग्लादेशी तक ने आधार कार्ड बनवा लिए, पैन कार्ड बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए। तो कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे सामाजिक सद्भाव कायम रहे, जो गरबे की पवित्रता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए पवित्र है ना, वो देवी जी का है, हम वहाँ उपासना करते हैं, उसकी पवित्रता पे आँच ना आए, और ये जो कुतर्क दिए जा रहे हैं इसको लेके वो ना हो, और समाज में विवनता ना फैले। तो उसके लिए मिलजुल कर आपको उपाय किए जा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करें। लेकिन दोनों ही तरफ है ना मनोज जी, एक तरफ आदमी सुझाव दे रहा है, दूसरी तरफ विरोध कर रहा है, तो ये भी तो है। सब बैठ के एक आयोजन करताओं की या तो मीटिंग बुला ले, प्रशासन इसमें संज्ञान ले ले कि भाई सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जो धवले जी ने उदाहरण दिया केरल का, तो नागालैंड के बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम तो बीफ खाते हैं, हमारे अभिन्न हिस्सा है। गोवा में उनके नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी है तो बीफ खाते हैं हमारे कार्यकर्ता नेता। तो आप उसको कैसे रोकोगे? या तो पूरे देश में एक जैसा आप सिस्टम लागू कर दो, या हर जगह ना पूरे देश में। लेकिन यहाँ भी ऐसा कि सरकार इससे एग्री नहीं हो रही है। जिन चिंटू वर्मा ने बयान दिया, हमने वीडी शर्मा खुद कह रहे हैं कि ये उनकी राय, हमारी पार्टी या संगठन का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो या तो आयोजकों पर छोड़ दिया जाए ना, उनको ये बता दिया जाए कि अगर इस पवित्र गरबा में अगर किसी से साथ कुछ होनी अनहोनी होती है, कुछ इस प्रकार की घटना होती है, तो आयोजक की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कई सारे मामलों में देखते हैं ना कि आयोजकों से लिखित में लिया जाता है। मान लीजिए किसी शादी हाल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है ना, जहाँ शादी हो रही है, जहाँ स्विमिंग पूल है, बिल्कुल बिजनेस हो गया, बिल्कुल, और जहाँ पास जारी कर रहे हो, टिकट बेच रहे हैं, जहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ उसकी जिम्मेदारी है कि भैया गोताखोर रहेगा, कितने हाइट का रहेगा, कितनी डेप्थ का रहेगा। तो ये सारे नियम तो अजय जी, सरकार आपकी है, एक सिस्टम डेवलप कर दीजिए, एक नियम कानून बना दीजिए कि भैया यदि वहाँ किसी के साथ छेड़छाड़ होगी तो जिम्मेदार आयोजक भी होगा, तो वो ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे। इसमें सियासत करने की क्या जरूरत है कि एक नेता कुछ बयान दे देता है और फिर आपके दूसरे नेता कहते हैं कि उनके निजी विचार हैं, क्योंकि एक समान कानून तो देश में आप भी लागू नहीं कर सकते हो। कुछ जगह आपके नेता भी बीफ का समर्थन करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि पूरे विषय को राजनीतिकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में तो चिंटू वर्मा जी का बयान नहीं आया था, उन्होंने व्यक्तिगत इन पर्सनल कैपेसिटी बयान दिया था।
एक धर्म के अच्छा धवले जी ये बताइए, अगर वो बीजेपी के नेता नहीं होते तो क्या आप भी उस पर चर्चा कर रहे होते ना, व्यक्तिगत बयान? हमारे अध्यक्ष, देखिए हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी का बयान महत्वपूर्ण है। मनोज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मतलब आपके यहाँ भी कांग्रेस की नीतियां आ गई हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो चाहे जो बोल सकता है। देखिए मुझे लगता है कि एक धर्म का, लेकिन आपके विपरीत यदि बयान आता है तो आप धर्म का उपासक होने के नाते है। हिंदू धर्म के प्रति मेरी आस्था क्या है ये मैं तो प्रकट कर सकता हूं। एक धर्म का उपासक होने के नाते मेरे लिए गोमूत्र पवित्र है। मैं कहता हूं कि मैं गोमूत्र का आचमन करता हूं, तो ये मेरे लिए अपना व्यक्तिगत विषय है। तो बेहतर होता ना, चिंटू वर्मा ये कहते हैं कि आयोजन स्थल पर बीजेपी के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि इसमें जो भी बच्ची, युवती, महिला आएंगी उनको सुरक्षित हम घर तक छोड़ देंगे, ताकि रात्रि में गरबा पंडाल के अंदर ही क्यों सुरक्षा करना, बाहर भी तो उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। भोपाल में जो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ वो तो बंद कमरे में हुआ। तो बेहतर होता, वो ये कहते हैं कि इन बच्चियों को घर तक सुरक्षित हम पहुंचाएंगे रात में, चाहे वो 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, तो बेहतर होता। नहीं मनोज जी, मुझे लगता है उनके बयान को अगर हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये पर्टिकुलरली क्यों कहा, तो उन्होंने उसके आगे बढ़ के भी अपने बयान को स्पष्टीकरण किया है कि एक पवित्र सनातनी होने के नाते ये मेरे पवित्र भाव थे। अब मेरे पवित्र भाव को अगर आपको उस पर राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस राजनीति करे। हम तो इसके ऊपर और स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो शक्ति की उपासना का पर्व है उसकी पवित्रता बनी रहे। निश्चित रूप से आपका, हमका, सभी लोगों का दायित्व है कि हमारे धर्म कार्यों की पवित्रता भी बनी रहे, हमारी नारी शक्ति की रक्षा भी हो। तो ये आज हमारी शक्ति की उपासना करने का उद्देश्य ही है कि आज देश में नारी शक्ति की गरिमा बची रहे। अगर इस विषय को गोमूत्र से उन्होंने जोड़ दिया तो उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। अब कांग्रेस कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गोमूत्र पीकर गरबा में जाए, तो ये राजनीति किसने लाई इस विषय में? कांग्रेस को तो बैठे बैठे ये मुद्दा मिल गया। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ये क्या, तो मुद्दा आपने बना दिया। छोटा सा जवाब ले लेते हैं, बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल गया। अंबिका जी छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। देखिए चौकसी साहब, सुरक्षा का ये मानदंड क्या इनने रखा है कि गौमूत्र जो पिएगा उससे कोई खतरा नहीं। उन्होंने नहीं रखा, वो कह रहे हैं एक निजी व्यक्ति के निजी विचार हैं, उसको राजनीति से आप मत जोड़िए। जिलाध्यक्ष से भले चर्चा क्यों हो रही है इस पर, हमारी समझ में नहीं आता। जब निजी विचार है तो इतनी, अरे राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं आप अंबिका जी, इतनी परेशानी में क्यों है? तो कांग्रेस को राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं। केवल और केवल इन्होंने हिंदू धर्म को जितनी क्षति पहुंचाई है, सनातन धर्म को इस भाजपा ने जितनी क्षति पहुंचाई है, जितना संकुचित कर दिया है, इससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है। बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, इससे ज्यादा पाखंड कोई नहीं करता, लेकिन ये लोग पाखंड करते हैं। ये लोग कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे इनकी संकीर्ण मानसिकता। अच्छा, आपके नेता जिस तरह से बात करें कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को नाच गाना कहें, मंदिरों में छेड़छाड़ होती है, वो कहीं उससे आपको शर्मसार होने की जरूरत नहीं है, ना आप होते हैं, ये सही है? नहीं, हम लोग तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम बोल दीजिए मस्जिद में भी नाच गाना होता, कभी बोला आपके नेताओं ने? हम दूसरे धर्मों के बारे में बोला आपके नेताओं ने? आप ये बताइए कि मंदिर में नाच गाना होता है क्या? बताइए, आराधना होती है, पूजा पाठ होता है, भजन होता है, तो देवी। डॉक्टर साहब आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं इस चैनल के, बहुत जिम्मेदार। तो बताइए मंदिरों में नाच गाना शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए क्या? कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना कहेंगे? अंबिका जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। अभी मक्सी में फिरोज अली की हत्या हुई थी, दिग्विजय सिंह फिरोज अली के घर जाते हैं, दूसरे पक्ष के घर नहीं जाते हैं। अगर सर्वधर्म समभाव में सबके यहाँ चले जाना चाहिए था। हम लोग, कांग्रेस की एक नीति है, सबको पता है कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखती है, अनेकता में एकता में विश्वास रखती है। तभी तो कांग्रेस ने इस देश का वो वातावरण। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अंबिका जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर गरबा पर गदर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सियासी मुद्दा इसलिए है कि इससे राजनीतिक दलों को नफा नुकसान दिखता है। बीजेपी के एक जिलाध्यक्ष कहते हैं कि गरबा स्थल पर जाने वालों को गोमूत्र पीना चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस में भी विरोधाभासी जैसे बयान आते हैं। आरिफ मसूद कहते हैं कि ये उनकी निजी व्यक्तिगत वो हो सकती है, जो गरबा कराने वाले आयोजक हैं वो अपने नियम कानून बना सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस को आपत्ति है, कहीं ना कहीं वो कहती है कि इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति? कौन कर रहा है तुष्टीकरण? ये जनता सब है, जानती है, समझदार है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।